अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा हमारे पास है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कि ये प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये बताते चलें कि इस ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है और ये प्रोसेस होता क्यों है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि हमारे पास आता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन हमारे पास होता है। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की तरफ आता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस है इसका। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ग्लूकोज से, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है। हमने कुछ खाया या फिर कुछ भी ईटिंग वगैरह फूड वगैरह खाया तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, तो अगर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की नीड से थोड़ा ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे स्केलेटल मसल्स में या फिर हमारे लिवर में ये स्टोर हो जाता है, और जो और एक्स्ट्रा होता है वो हमारे फैटी एसिड के उसमें स्टोर हो जाता है, उसमें कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कैसे होता है। तो ग्लूकोज जो है हमारे पास है कि ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो इसकी कन्वर्जन में हेल्प किया एंजाइम हेक्सोकाइनेज ने। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs कि इस किस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है हेक्सोकाइनेज। जहाँ पे भी लफ्ज़ आता है काइनेज का, काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है जब भी हमारे पास काइनेज का लफ्ज़ आएगा। यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइज हुआ एक ATP यूटिलाइज होकर ADP कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे हमारे पास इस ADP के साथ बना था तो वो अब इस ग्लूकोज के साथ इसके 6 नंबर कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। किस एंजाइम की मदद से? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, यहाँ पे जो म्यूटेज का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है म्यूटेशन, एनी चेंज इन सम कंपाउंड इन दियर एटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉस्फेट था वो 6 कार्बन से हट के फर्स्ट कार्बन पे आ गया, तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन गया। फिर हमारे पास एक ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा इस एंजाइम की मदद से, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा इनटू यूरिडाइल डाइफॉस्फेट में। यूरिडाइल डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिडाइल डाइफॉस्फेट जो है ग्लूकोज, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ये हमारे पास या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो जाएगा, और अगर इसकी ब्रेकडाउन होगी तो UDP में, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट, यहाँ पे यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज था, इसे हम ग्लाइकोजन भी कहते हैं, और इसकी सिंथेसिस होती है। और अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो यूरिडाइल डाइफॉस्फेट अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास ग्लूकोज फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि अगर ये कन्वर्ट्स की ब्रेक डाउन होगी तो UDP अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज अलग बन जाएगा, ग्लूकोज N से ग्लूकोज N+ बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास यूटिलाइज हुआ यूरिडाइल ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास यूरिडाइल ट्राइफॉस्फेट है। और ये जब कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आ गए, और ये यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन गया। इसकी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास ग्लूकोज और यूरिडाइल डाइफॉस्फेट अलग अलग हो जाएंगे, तो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, वो वापस से हमारे पास रीयूज़ हो जाएगा हमारी एनर्जी में। और ये था हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें हमारे पास कन्वर्जन होती है ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन, ओके। तो यहाँ पे अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो व्हाट इज़ मीन बाय दैट ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कैसे होगी? इनटू ग्लूकोज में। वहाँ पे हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, एंड देयर इज वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ओके। सो अब हमारे पास आए यहाँ पे है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आ गया। ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बाय द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देयर इज। इसमें हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हुआ वो था ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज,
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से, यानी कि फॉस्फोराइलेज यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो गया। फिर हमारे पास आए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इसमें कौन कन्वर्जन में कौन सी एंजाइम ने हेल्प की? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज मीन्स एनी चेंज, फर्स्ट कार्बन से ग्लूकोज फॉस्फेट हट के 6 कार्बन पे लग गया। फिर हमारे पास आया कि इसके अब 2 स्टेप्स आ जाते हैं इस रिएक्शन में, कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाएगा, अगर ये एंजाइम एक्ट करेगा, इस पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम एक्ट करेगा तो कन्वर्जन हो जाएगी ग्लूकोज में। ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस हमारे पास ज़्यादातर होता है किडनी और लिवर में, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है कि अगर नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर रहा है एनर्जी बनाने के लिए, तो हमारे पास आता है ग्लाइकोलिसिस में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पहले जब पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो गया है तो अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। एक हमारे पास आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक हमारे पास नीचे आ जाएगा जहाँ पे ये क्रिब्स साइकिल में एंटर होगा। तो हमारे पास आता है पायरुवेट, अगर हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो पायरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट में डायरेक्टली। हमें जो कि हमने लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ते हैं उससे भी हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन होती है, तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। और या तो फिर ये पायरेट जो है, इस पे पायरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में। एसिटाइल को एंजाइम ए में ये बन जाएगा CO2 के साथ हमारे पास मिल जाएगा, और फिर एंटर करेगा क्रिब्स साइकिल में, और यहाँ पे ये क्रिब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्रिब्स साइकिल के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फिर हमारे पास ATP फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास ये 2 टॉपिक्स थे, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं वो वापस से रिपीट भी कर सकती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिल सके। एंड इट्स फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।